देखिए बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जो हम कक्षा 5 में पढ़ते आए हैं ना, कक्षा 5 में पढ़ा होगा महत्तम समापवर्तक। अब हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके सामने दो विधियां होंगी, एक तो गुणनखंड विधि होगी और दूसरी विधि कौन सी होगी, भाग विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि पहले हम सीखेंगे, गुणनखंड विधि। तो पहला वाला पढ़ेंगे हम गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि समझिए इसको पहले क्या होता है। इसमें गुणनखंड का मतलब कोई भी संख्या जब हम अब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो कम से कम कितनी संख्याएं होंगी, दो होंगी। कम से कम कितनी संख्या होंगी, एक संख्या का कोई मासा नहीं होता। ठीक है, कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए, दो संख्या होनी चाहिए। जो आपको दो संख्याएं दी हैं तो सबसे पहले उनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य हम आपको बता चुके हैं कल कि अभाज्य क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मान लीजिए 25 और 35 का मासा निकालो, महत्तम समापवर्तक निकालो। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो भी संख्याएं दी हैं उनके आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, जैसे मान लीजिए ये 25 है तो 25 को लिख लो, आप जानते हो, सबको काटो। ये किससे कटेगा, 5 से, तो 5 25। ठीक है, और 5 एकम 5। तो 25 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे उनको आप ऐसे लिख लीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 1, 5 गुणा 5 गुणा 1, तो 5 गुणा 5 गुणा 1 लिख लिया। अब हमारे सामने दूसरी संख्या है 35। 35 के भी अभाज्य गुणनखंड करिए, किससे कटेगा, 5 से, 5 सत्तो 35 और 7 एकम 7। हमारे सामने 35 के जो गुणनखंड आए हैं अभाज्य गुणनखंड, वो 5 गुणा 7 और गुणा 1। इतना काम कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दी हो उनके आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे मासा। क्या निकालेंगे, मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो यहां लिखेंगे मासा। क्या लिखेंगे, मासा। अंग्रेजी में से लिखे जाते हैं HCF। क्या बोलते हैं इसे, HCF। ठीक है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर। अब देखिए यहां पर वो संख्या आपको लिखना है जो दोनों में आ रही हो, कॉमन हो, दोनों में ओवरनिष्ठ हो। तो देखिए 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, तो 5 जो दोनों में आ जाए उसको आप निकाल के बाहर कर लीजिए। तो 5 लिख लिया हमने। ठीक है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली नहीं आएगी। 5 आ गई तो बंद कर लिया ये लोग। 1 आ गई, 1 सबका होता है, तो 5 गुणा 1, तो ये आपको मिलेगा 5 एकम 5। तो कितना हो गया मासा, 25 और 35 का मासा कितना आ गया, 5। 5 एक ऐसी संख्या होगी जो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 5 25, 5 सत्तो 35। ठीक है, ये सीख गए इतना। अब देखिए और सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए अभी 2 संख्याएं हैं तो आपके सामने 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, तो 3 संख्याएं देख लो। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 8, 16 और 24 का, 3 संख्याएं हो गई। का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के अभाज्य करेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। लिख लो कि 8 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। कर लिया इतना काम। अब अगला काम, अब 16 की कीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 16 लिखा हमने, लिख लिया 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार, गुणा 1। इसके हो गए। अब निकाल लीजिए आप 24 के अभाज्य गुणनखंड। किससे कटेगी ये संख्या? 2 से कट जाएगी। 4 लास्ट में है, इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, उतारे 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये हो गए 24 के अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 3 बार, और 3 है 1 बार, और गुणा 1। अब हमें निकालना, ये काम हमने निपटा लिया है, कौन सा? अभाज्य गुणनखंड वाला हो गया। अब हमारी बारी आती है काम करने की, मासा निकालने की, HCF। क्या निकालेंगे? HCF। क्या बताया हमने? जो अब 3 संख्या है हमारी पास, तीनों में कॉमन हो, तीनों में क्या हो? कॉमन हो। ऐसा नहीं है कि एक में हो 2 में नहीं हो, यानी कि तीनों में कॉमन हो। तो देखो हमारे पास 1 2 तीनों में है, एक ये 2 तीनों में है, और 1 2 ये तीनों में है। ठीक है, बाकी कोई संख्या 1 है, 1 चाहे लिखो या मत लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। अब इन सबकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो HCF कितना आ गया? 8। ठीक है, तो 8 ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को क्या करेगी? पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो 8 लिख लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को क्या करे? डिवाइड कर दे। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? कोई प्रॉब्लम है बताओ? अभाज्य गुणनखंड सीख गए? अब देखिए कुछ संख्या है जिनके अभाज्य गुणनखंड निकालना थोड़ा कठिन होता है। जैसे मान लीजिए संख्या आ जाए आपके सामने 1331, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको क्या होगा? कठिन पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। किससे कटेगी ये संख्या? बताओ, बता पाओगे कि 1331 किससे कटती है? जो विभाजन का नियम है, जो विभाजन का नियम है, देखिए यहां पर 3 और 1 4, यहां पर 3 और 1 4, तो 4 में से 4 घटाया तो क्या बचा? 0। इसका मतलब जो विभाजन का नियम 11 वाला है वो फॉलो हो रहा है, या 0 बचे या 11 का मल्टीपल हो, तो संख्या वो 11 से कटेगी। किससे कटेगी? 11 से। तो इसको आप 11 से काटना स्टार्ट कर दो। 11 एकम 11, यहां पर 13 में से 11 निकल गए, कितने बचे? 2। 13 में से 11 के कितने बचे? 2। आगे हो गए कितने? 23। कितने हो गए? 23। और 23 में 11 का बार लगा, 11 दूनी 22, 1 बचा। आगे फिर 1 आ गया, तो 1 वो इधर वाला 1, 11 हो गए, तो 11 एकम 11। अब ये संख्या किससे कटेगी बताओ? 121। 11 से 3 से कैसे कट जाएगी? 3 से नियम होता है 2 1 3 1 4, 4 नहीं कटेगी 3 से। इसका मतलब ये भी संख्या 11 से कटेगी। 11 एकम 11, कितना बचा? 1, और 11 एकम 11। इसका मतलब 1331 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 11 गुणा 11 और गुणा 11। इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो काटने में क्या करती हैं? दिक्कत करती हैं। तो इसके लिए आप डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं, जो विभाजन के नियम हैं, वो हम आपको कल पढ़ा देंगे कि 2 से कैसे काटेंगे, 3 से कैसे कब कटेगा, 4 से कब कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कैसे कटेगी, 7 से कैसे कटेगी।
ठीक है, कुछ तुम्हारे कोर्स में है वो हम आपको बता देंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।